बौड़ा जी ने अपने ज्यादातर सब खेतों में वही गैथ ही बूत रखे हैं। देखो घास कटाई का काम भी शुरू होने वाला है, सांस लेने का भी समय नहीं होता। नंगे पैर चलना भाई काफी अच्छा होता है, मक्खी लगना शुरू हो जाएगी। खैरी का बच्चा भी बाहर है भाई धूप में। गांव में वृक्षारोपण का प्रोग्राम भी है। एक पेड़ मिला दोस्तों जिसमें देखो नजदीक में है आंवले। हलदार से मैडम का फोन आ गया था कि जाओ भाई अधिकारी पहुंचने वाले हैं वहाँ। पूरा गैर अरकंडा साइलेंट हो रखा है। और क्या हाल चाल थी? बकरा चलनी है। इन कागजों के चक्कर में दोस्तों सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बुजुर्गों को। मस्त है भाई, लोगों ने खेती कर रखी है आसपास के खेतों में। खेत से ताजे ताजे बैंगन तोड़ के दे दिए भाई, बोला ले जाओ सब्जी बनाना। ये रास्ता ऐसा लगता है ना यहाँ से चलने में जैसे मैं कहीं स्वर्ग की तरफ जा रहा हूँ। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई सुबह में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से। मौसम तो भाई बिल्कुल साफ हो रखा है, मगर अभी 10-15 मिनट पहले तो भाई धुंध ही धुंध छाई हुई थी चारों तरफ, बिल्कुल वाइट हो रखा था। अभी थोड़ा ठीक हो रखा है। सामने रीठाधार वाली पहाड़ी में तो भाई देखो धुंध अंदर तक घुस गई है गाँव में पूरे पहाड़ों में वाइट वाइट हो रखा है। अब धीरे धीरे करके जैसे ही सूरज के आने का टाइम हो जाएगा तो भाई ये धुंध भी गायब हो जाएगी। हल्का हल्का चांद भी दिख रहा है इस टाइम, मगर सूरज के आने पर ये गायब हो जाएगा। वैसे आज इंटरनेट पर बता रखा है कि भाई मौसम बिल्कुल तबाही मचा सकता है आज, मगर देखकर तो लगता नहीं है ऐसा कुछ। क्या पता दिन तक हो जाए कुछ ना कुछ मौसम में बदलाव। चीमी की बेल आ रही है ऊपर ऊपर, यहाँ तक तो ठीक था ये। अब इसके बाद ऐसा होगा कि ये पूरे छत में फैल जाएगी। अभी इसकी बेलें सोच रही है कि हम कहाँ जाएं, हमें कोई रास्ता मिले, मगर अब यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। अब तुम्हें यहाँ जमीन पर ही लेटना पड़ेगा। आज दोस्तों 11-12 बजे के करीब हमें वहाँ भी जाना है, सामने गैरी अरकंडाई गांव में। वही आपको पता ही है SIR का काम चल रहा है, सत्यापन वगैरह हो रहा है, फॉर्म जमा करवा रहे हैं। और अपने गांव से सिर्फ बौड़ा जी जा रहे हैं, आयुष के दादाजी। बाकी किसी का तो आ नहीं रखा है भाई वो वाला फॉर्म, तो हम दोनों को ही जाना पड़ेगा। एक अरकंडाई तो ये है सामने वाला, हमें जाना है इसके बगल वाले अरकंडाई में। यहाँ पहाड़ी से दिखता नहीं है, मगर इसके लेफ्ट में इस तरफ है बहुत बड़ा गाँव, गैरी अरकंडाई बोलते हैं उसको। वैसे ये काम होता तो इन्हीं का ही है कि घर घर जाकर सत्यापन वगैरह करवाएं, मगर भाई गांव की आपको पता ही है कितनी चढ़ाई उतराई है। तो जो ऑफिसर वहां पर चेक करने आने वाले हैं ना, तो वो भी कह रहे थे कि भाई तो सब वहीं पर ही मिलना गैरी अरकंडाई के पंचायत घर में, क्योंकि भाई जो गैरी अरकंडाई गाँव है ना वो थोड़ा रोड के नज़दीक पड़ता है, और ये वाला अरकंडाई ये भी बहुत दूर है रोड से। और फिर बमणखोला गाँव आने की तो भाई कोई सोचता भी नहीं है, इतनी हाइट में, और रोड तो है ही नहीं वैसे भी। कोई ऊपर से नीचे आने की भी नहीं सोचेगा, और वहाँ नीचे से ऊपर आने की भी नहीं सोचेगा। बौड़ा जी ने अपने ज्यादातर सब खेतों में वही गैथ ही बूत रखे हैं। देखो नीचे भी, यहाँ भी गैथ है। मौसम कैसा हो गया देखो, इस तरफ से बिल्कुल काला, ऐसा लग रहा है कि भाई अभी बारिश हो जाएगी। और इस तरफ देखो बिल्कुल साफ नीला आसमान। आजकल तो भाई दोस्तों सुबह सुबह खेतों में आना बहुत ही बेकार काम है। इतनी लंबी लंबी घास हो रखी है और ऊपर से सारी भीग रखी है। रात को बारिश नहीं हुई है, मगर इसमें ओस जमी हुई है सब घास में। और भाई ये पजामे ऊपर करके जाना पड़ रहा है। और उसी के साथ एक और गैथ के खेत में आ गया मैं। और ये वाला खेत है हमारे गांव में भागा चाची का। अभी तो दोस्तों कुछ ही महीनों में घास कटाई का काम भी शुरू होने वाला है। फिर देखना भाई सांस लेने का भी समय नहीं होता, इतना घास काटना पड़ता है ना। पहले उसको काटो, फिर सुखाने के लिए छोड़ो खेतों में, फिर उसकी खुम्ब बनाओ, कुछ घास छन में ले जाओ। भाई सबसे बिजी टाइम होता है ये। और ये बौड़ा जी का खेत चकाचक गैथ से भरा हुआ लबालब। वैसे हरे हरे घास में नंगे पैर चलना भाई काफ़ी अच्छा होता है, मगर भाई इसमें क्या पता कोई शरारती तत्व यहाँ से आते आते उन्होंने यहाँ कांच की बोतल ही फोड़ दी हो, वरना मैं इसमें चले जाता भाई नंगे पैर। ये वाला खेत भी हमारा ही है। जब घास कटाई का काम शुरू होता है सबसे पहले हमने यहीं से, इसी खेत से शुरू किया था। इस बार भी शायद इसी से ही करेंगे। दोस्तों अगर आप भी ऐसे ही कहीं पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं तो भाई सुबह सुबह ऐसे लंबी सांस लिया करें, छोड़ा करें, मतलब कपालभाति कर लिया करें, क्योंकि भाई सुबह सुबह की हवा बिल्कुल मस्त रहती है शरीर के लिए। और दोस्तों पता है आज मेरा जन्मदिन है, और मुझे खुद ही नहीं पता था कि आज मेरा बर्थडे भी है।
थोड़ी देर पहले माता श्री ने विश किया मुझे, तब पता चला कि हाँ आज भाई 3 तारीख है। वैसे यार दोस्तों पहले की एज में ना काफ़ी एक्साइटमेंट रहती थी कि भाई हाँ मेरा जन्मदिन आने वाला है, आज मेरा जन्मदिन है। मगर भाई एक पर्टिकुलर एज होती है ना, उसके बाद आपको लगता है कि क्या ही है यार, जन्मदिन ही तो है बस। और वो दिन फिर ऐसे ही फीका फीका सा ही निकल जाता है और आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। और इन मक्की के पौधों को मैं टाइम टाइम से आपको दिखाता रहता हूँ। देखो कितने लंबे हो रखे हैं, मेरी हाइट से भी ज़्यादा बड़े हो गए हैं अभी। कुछ ही टाइम में इसमें मक्खी लगना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों जन्मदिन पर ज़्यादा खास करना भी क्या है, गाय को रोटी खिलाकर आ जाते हैं और थोड़ा उसका मुंह मीठा करा के आ जाते हैं, बस वही काफ़ी है अपने लिए। आज तो दोस्तों खैरी का बच्चा भी बाहर है भाई धूप में, क्या बात है। ओए छोटू, ओए छोटू, ये ज़्यादा नहीं डरता मगर ये बहुत डरता है भाई, काली का बच्चा। ओए ये ठीक है भाई, ये नहीं डरता ज़्यादा। वही क्या नाश्ता? अच्छा हाँ अच्छा समाचार दे दिन्छ गाउँका हाँ गरम ही सोनी आज। हाँ धूप भी काफ़ी तेज होने लग गई दोस्तों, अभी सुबह के 9 भी नहीं बजे सही से, और गर्मी बहुत तेज होने लग गई। बछड़ी तो दोस्तों चरने के लिए जा रही है, अभी सिर्फ गाय होगी छन में अकेली। क्या हाल है? ओके वैसे दोस्तों 12 बजे के करीब गैरियर कंडाई जाने का प्लान था, मगर भाई अभी खलदार से मैडम का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि वो खुद बता देंगे कि कब तुम्हें जाना है, क्योंकि भाई जो वो अधिकारी आने वाले हैं उनको भी काफ़ी टाइम लगने वाला है। पता नहीं किसी और गांव गए होंगे वो, किसी और एरिया में। बड़ा जी अभी फ़ोन आया था ऊपर से मैडम का, फ़ोन करूँगी तब जाना बोलो वहाँ। टाइम लगेगा उनको आने में, जो आ रहे हैं ना वहाँ। हाँ ये वाली डरुंद। हाँ वो डरुंद वो तो डर बहुत। हाँ वो डरुंद नहीं तो। जो ये छोटा वाला बछड़ा है ना, वो अपनी सेम टू सेम माँ पे गया है भाई। उसकी माँ भी नहीं डरती बिल्कुल, वो भी बिल्कुल सामने आ जाती थी जब उसको हाथ दो ऐसे। और जो ये काली वाली है वो बहुत डरती है, वो काली भी वैसी डरती है, मगर मारने के लिए बहुत आती है भाई वो। अब वो अधिकारी पता नहीं कब तक आएंगे यार, जल्दी आ जाते तो भाई सही रहता है, जल्दी फ्री हो जाते हैं। नीचे 9 गाँव से भी दोस्तों आज हेलो 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 की आवाज़ें आ रही है, कहीं प्रोग्राम वगैरह चल रहा है, माइक वगैरह की आवाज़ आ रही है ना यहाँ तक। अच्छा याद आ गया दोस्तों, आज 9 गाँव में नीचे सीएम साहब धामी जी की वाइफ आने वाली है, और शायद नीचे गाँव में वृक्षारोपण का प्रोग्राम भी है। 9 गाँव में देख के आपको क्या लगता है दोस्तों, यहाँ वृक्षारोपण की ज़रूरत है क्या? कैसी विडम्बना है ना दोस्तों ये। देहरादून में इतने पेड़ काट रहे हैं ये रोड चौड़ी करने के लिए, और जहाँ सबसे ज़्यादा पेड़ों की ज़रूरत है वहाँ देहरादून में, और यहाँ पेड़ लगा रहे। देखो जहाँ पर चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, पूरे जंगल भरे पड़े हैं, और ज़्यादा ज़रूरत है देहरादून में, वहाँ पर ये पेड़ काट रहे हैं। बस इसी वजह से मैंने ये फ्लैग लगाया है। अभी दोस्तों मलसारी आ रखा था मैं ये घास का बोझा लेने के लिए, माता श्री ने काट के रखा था, तो अब इसको छन में छोड़ के आता हूँ। इस टाइम घास ठीक हो गया अब, वरना सुबह सुबह तो भाई पूरा पानी जमा रहता है ओस। अभी धूप की वजह से सारा सूख गया। बहुत तेज गर्मी है यार दोस्तों, एक तो हवा का नामो निशान नहीं है, ऊपर से हालत ख़राब हो रही है। अरकंडाई जाने तक थोड़ा मौसम ठीक हो जाता ना, बढ़िया होता है यार। इतनी धूप में कौन जाएगा वहाँ, इस पहाड़ी से बिल्कुल पीछे की तरफ। आजकल चारों तरफ इतनी मस्त हरियाली हो रखी है ना, मेरा मन कर रहा है कि मैं रसुलियान दीवा चले जाऊँ अकेला। वहाँ तो भाई काफ़ी मस्त नज़ारे हो गए होंगे, आजकल हरा भरा हो गया होगा। वहाँ रास्ते में ऐसी स्लोप आती है ना एक लंबी सी, वहाँ पर बहुत घास हो रखा है, वो कितना मस्त लग रहा होगा इस टाइम पर, हरा भरा। आंवलों का टाइम भी आ ही गया दोस्तों, भाई भर भर कर लग रहे हैं आंवले पेड़ में। वैसे अभी छोटे छोटे हैं मगर बहुत ज़्यादा हैं। इस वाले पेड़ में तो भाई दोस्तों भर भर कर आंवले हैं,
है छोटे छोटे, मगर वीडियो में दिख नहीं रहे होंगे अभी। अब चेक करो, देखो हल्के हल्के दिख रहे होंगे, आंवले ही आंवले। रास्ता भी नहीं दिख रहा इतने घास में। एक पेड़ मिला दोस्तों जिसमें देखो नजदीक में है आंवले, छोटे छोटे हैं अभी, तो अभी इनको टाइम लगेगा पकने में। कुछ टेस्टी नहीं है, ना खट्टा ना मीठा, कुछ भी नहीं। अभी पकेंगे कहाँ, अभी तो बहुत ही छोटे हैं। चलते हैं दोस्तों, अब निकलते हैं गैरी अरकंडे की तरफ। कलदार से मैडम का फ़ोन आ गया था कि जाओ भाई, अधिकारी पहुंचने वाले हैं वहाँ। कागज़ वगैरह भी सब मैंने रख ही लिए हैं। अब बौड़ा जी को बोलते हैं। अच्छा, आ जाओ, आ रहे हो हैं। हाँ, निकल गए भाई वहाँ से। बेटा, एक बार तो मैंने ये बनाया, ये हाँ, ठीक है। देहरादून में था तो मेरा उस टाइम का ये बना हुआ था। अच्छा। जब मैं देहरादून से आ गया तो उसके बाद मैंने ये बनाया। ये तो नया वाला होगा। ये नया है ना, पति वही तो कह रहा है यार, बार बार का क्या वो हमारे के गड़बड़ के, हमारे उसमें कैसे गड़बड़ हो रही है। हाँ, तो उनके रिकॉर्ड में होगा ना कुछ गड़बड़। हाँ, वो सुरेश सिंह बोला होगा तो वो सुलोचना बोल दिया। अच्छा। हाँ, इनका काम ही यही है कि गांव गांव जाना है सबके घर में, हमको जाना पड़ रहा है। बहुत ही तेज गर्मी हो रही है दोस्तों, और ऊपर से बारिश भी हुई थी, मगर बिल्कुल हल्की हल्की हुई। हाँ, वो वोटर कार्ड। अच्छा, ये सामने गांव है, कोला दरिया है। हाँ, फट लगे पॉपर में बांध देल तो इथे निश्चय तुम्हारे तेल देखिए तुझे तो बांधना छवा हीरो है भाई भाई लेडी या का के लवा ओए। जिनको नोटिस नहीं आया वो अपने घर में, जिनको नोटिस आया है वो यहाँ पंचायत घर में पहुंचे हुए हैं। और दोस्तों फाइनली हो गया भाई फॉर्म जमा, बस जमा ही करना था, बाकी कुछ नहीं। मगर भाई भीड़ भड़ाका बहुत था, मतलब बहुत लोगों के भाई फॉर्म रिजेक्ट, मतलब नोटिस आया रखा है उनको। हो गया अपना काम, अब आगे इनका काम है। पूरा गैरी अरकंडा साइलेंट हो रखा है, सबको नोटिस आ रखा है क्या। सब पंचायत घर में पहुंचे हुए हैं। ये सामने है कोला दरिया, काफ़ी टाइम बाद देख रहा हूँ इस गाँव को मैं, मुझे तो पता भी नहीं था कहाँ है ये गाँव। नमस्ते। हाँ वोटिंग में या क्यों होता और क्या हाल चाल थी सब बकरा चलनी है लाची खलदार हो भैया की चाहिए हैं। हाँ, वो डिटेल रहती है ना जहाँ ऊपर नाम भी लिखा होगा। हाँ, पहला पेज होता है जो। हाँ, मंगावर हाँ, परिवार रजिस्टर होगा तो फिर वो भी भेज देना। हाँ, परिवार रजिस्टर से हो जाता है ना। चल बुआ चल, तू यूट्यूब बना से हमारी। हाँ, ठीक से चल ऐसे बड़े दे जा, बड़े दे जा, हम तो बुला दे हैं। हाँ पूरे छत में घिया फैल रखा है, देखो भाई बढ़िया है। हमारे छत में भी ऐसे ही हाल हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। बेल कैसे गई हुई है हमारे छत में। मेरे फॉर्म तो हो गए थे भाई दोस्तों एक्सेप्ट, डॉक्यूमेंट वगैरह मेरे सही थे, मगर भाई बौड़ा जी का थोड़ा पंगा पड़ गया, उनके पास डॉक्यूमेंट थोड़े कम पड़ गए। अब जाएंगे वो आज या कल ही जाएंगे शायद, प्रिंट आउट वगैरह निकाल कर लाएंगे दुकान से, फिर ही हो पाएगा भाई। तो वो एक जो आज है जान के घर आज नहीं आली तो तब एक बात भेजा भी ना
जहाँ पर नाम, अकाउंट नंबर वगैरह लिखा रहता है। हाँ, फोटो भी लगी रहती है, उसका भेज देना बस पूरे का फोटो एक। हाँ, सबसे पहले भेज रहे हैं जो। इस वाले रास्ते से दोस्तों मैं पहले एक बार आया हुआ हूँ, जब सागर के साथ आया था। जिस दिन हम रसूलयान दीवा गए थे उस दिन रात हो गई थी, अंधेरे में हम इस वाले रास्ते से आए थे। मस्त है भाई, लोगों ने खेती कर रखी है आसपास के खेतों में। ज़्यादातर सभी हम मिर्ची लगाते हैं, क्योंकि भाई मिर्च का ऐसा है कि ज़्यादा जानवर इसको वो नहीं करते खराब। नीचे वाले खेत में भी मिर्ची लग रखी है। इन कागज़ों के चक्कर में दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बुज़ुर्गों को। युवाओं का तो ऐसा है भाई, दौड़ भाग कर ही सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ये सब यार ऑनलाइन हो जाना चाहिए, डिजिटल। कुछ भी हो ऑनलाइन खोलो, साइट खोलो, फॉर्म अपलोड करो, डॉक्यूमेंट भी वहीं अपलोड करो, बस हो गया काम। कहाँ ये ऑफिसों के चक्कर काटते रहोगे ये डॉक्यूमेंट वगैरह ले लेकर। ये वाला रास्ता इन्होंने अभी कुछ दिन पहले खोद रखा है शायद। गहरी अरकंडाई से लेकर वो सामने वाला अरकंडाई, क्या बोलते हैं उसको, धारा अरकंडाई बोलते हैं शायद। नमस्ते। नमस्ते। बस आया क्या? वे गए? हाँ। एक तो दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, उमस वाली गर्मी। दिन के टाइम हल्की हल्की बारिश हुई, वो पता है कम से कम 20 सेकंड के लिए चली होगी बारिश, उसके बाद बंद हो गई। उसकी वजह से और तेज़ गर्मी होने लग गई। अब तो भाई बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लगभग 3 दिन होने को आए, बारिश नहीं हो रही। लोग लेके कि नजर क्या बताओ तो एक लियो लो 2-3 दिन बाद और नहीं कौन तो लियो लो। हाँ बहुत तो दिया आदमी हम कौन थे हम। हाँ नमस्ते रे, और ठीक ठाक क्या हुआ? हाँ हाँ ना चाय ना कर देंगे ना वो। अरकंडाई गांव में दोस्तों एक भाभी हैं जिनकी वहाँ चक्की भी है। देखो जहाँ पर मैं आटा चावल लेने जाता हूँ जहाँ से, तो उन्होंने भाई अपने खेत से ताज़े ताज़े बैंगन तोड़ के दे दिए भाई। बोला ले जाओ सब्जी बनाना। गांव में ऐसे तो चलता है यार, जो सब्जी है ले जाओ, घी है, बैंगन ले जाओ, एक टाइम की सब्जी निकल जाएगी इसमें पूरी बढ़िया। केले भी लगने लग गए भाई यहाँ तो, बढ़िया है यार। दोस्तों जो एक केले का पेड़ होता है ना, उसको भाई हर साल काटना पड़ता है जब उसमें एक बार केले लग जाते हैं। ऐसा मैंने इंटरनेट में ही पढ़ा कहीं पर। पहले तो मैं ये सोचता था कि भाई एक बार केले का पेड़ लग गया तो बस लग गया, उसी में ही बार बार केले आते रहेंगे। मगर जब एक बार केले का पेड़ कट जाता है, उसके साथ से ही नए केले के पेड़ आने शुरू हो जाते हैं। फिर ये प्रोसेस चलता रहता है, जब वो फल देना लग जाएगा फिर उसको काट दो, फिर उसके बाद नया पेड़ निकल जाता है। हमने भी एक केले का पेड़ लगाया था, वो पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गया। जगह ही ठीक नहीं थी वो केले के पेड़ के लिए, वहाँ मिट्टी ठीक नहीं थी। अगर सही मिट्टी में लगाया होता ना तो बढ़िया हो जाता वो पेड़। पहुँचने वाले हैं भाई दोस्तों वापस से घर पे। अब फिर से कहीं का चक्कर ना लग जाए। वैसे ही 3-4 दिनों से बहुत चक्कर लग रहे हैं, कहीं जाओ कहीं वहाँ जाओ। अब ये फाइनल होना चाहिए आज का। अब असूज का टाइम आने वाला है, फिर घास कटाई का काम शुरू होता है। फिर होती है हालत ख़राब भाई घास काटने में। अब या तो ऐसा करना पड़ेगा कि भाई घास काटने वाली मशीन मंगवानी पड़ेगी, उससे जल्दी हो जाएगा काम। वरना जो मैनुअली हाथ से काटते रहेंगे उसमें तो भाई हालत ख़राब होती है। मशीन से ऐसा है कि शटाशट पूरा खेत साफ। और वो मशीन यहाँ मिलने वाली नहीं है, ऑनलाइन भी यहाँ आएगी नहीं। वो नीचे देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार वहीं पर ही मिल सकती है, बाकी कोई चांस नहीं है। ये रास्ता ऐसा लगता है ना यहाँ से चलने में जैसे मैं कहीं स्वर्ग की तरफ जा रहा हूँ, सिनेमैटिक मोड में। और फाइनली दोस्तों ठंडी ठंडी हवा का आगमन अपनी छन के पास पहुँचते ही। फाइनली भाई दोस्तों पहुंच गया वापस से घर पे। अभी छत पे भाई ठंडी ठंडी हवा चल रही है, थकान सारी गायब हो गई। नीचे नौगांव में भी धामी जी की पत्नी आने वाली थी, वो भी नहीं आई शायद, मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि कुछ खास प्रोग्राम हुआ नहीं आज यहाँ पर। छोड़ो यार, अपने को क्या करना है इनसे। दोस्तों शाम के 5 भी बज चुके हैं, तो मैं भी अब डिनर की तैयारी करता हूँ। और आप सभी का दिल से धन्यवाद जिन्होंने मुझे बर्थडे विश किया, कॉल करके, मैसेज करके। आप सभी का फिर से धन्यवाद। आज दोस्तों डिनर में बना रहा हूँ मैं आलू और छीमी। और ये छीमी वो दूसरी वाली है, फ्रांस बीन, लंबी लंबी होती है जो।
अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा बहुत ही जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।